Hello everyone, welcome to my YouTube channel Education Point by Kanha Jain. आई होप कि आप लोग को पार्ट 1 ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है पार्ट 1 को लेकर के प्लीज़ डू कमेंट, जिससे कि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। फिर से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे डाउट, जितने भी बच्चों के जो भी डाउट होंगे, जो भी डाउट पोर्शन होगा उसको हम क्लियर कर पाएंगे। बच्चों, अगर हम डाउट क्रिएट नहीं करेंगे तो हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। सो आई ट्रूली रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ अगर कोई भी डाउट हो आप लोगों को पार्ट 1 के रिगार्डिंग, तो हम लोग उस डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है। अब आज का नया टॉपिक है, पार्ट 2 है, ट्रिग्नोमेट्री का ही है। कल हमने टी रेशियोज के बारे में पढ़ाई कर ली थी। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट टी रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। कल हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में बात किया था, दैट इज साइन, कॉस, सेक, टेन, कॉट, कॉसेक। आज भी हम वही 3 रेशियोज के बारे में ही बात करने वाले हैं, बट एसोसिएटेड विद सम पर्टिकुलर एंगल्स। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेकेंड पार्ट, टी रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। कौन कौन से वो पर्टिकुलर एंगल्स हैं मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, दैट इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड द लास्ट वन इज 90 डिग्री। इन एंगल्स के बारे में हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। बहुत ज़्यादा इजी है ये सेकंड पार्ट। सिर्फ आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए कि साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 क्या होता है, साइन 60 क्या होता है, साइन 90 क्या होता है। बहुत ही ईजीएस्ट तरीका है इसको निकालने का, मैं बताऊंगा अभी। आपको पूरी टेबल लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ फर्स्ट पार्ट को याद रखें। साइन को याद रखोगे तो कॉस आ जाएगा, फिर टेन आ जाएगा। जब एक बार साइन कॉस टेन हमें पता लग जाएगा तो हमें पता है कि सेक, कॉसेक और कॉट को कैसे निकाला जाता है। साइन का अगर हम इन्वर्स कर देते हैं तो कॉसेक आ जाएगा, सेक का इन्वर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस का इन्वर्स करेंगे तो सेक आ जाएगा, और टेन का इन्वर्स करेंगे तो कॉट आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टी रेशियो विथ 45 डिग्री। पहले हम टी रेशियोस 45 डिग्री पे देखते हैं। हमने ले लिया एक राइट एंगल ट्राइंगल सी, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 45 एंड दिस विल आल्सो बी 45, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें मालूम है 3 एंगल का सम 180 होता है, तो एक 90 एक 45 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि थर्ड 45 ही होगा। अब राइट एंगल ट्राइंगल, ओके चलो मान लेते हैं, लेट in a triangle ABC, AB is equals to BC, A unit। हमने इसकी वैल्यू अज्यूम कर ली है कि अगर ये A है और ये A है तो हमें सारे टी रेशियोज को फाइंड आउट करना है। बहुत इजी है। सबसे पहले टी रेशियोज को फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सो इसके लिए जरूरी है हमारे पास we have perpendicular over here, we have base। हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। सो हाइपोटेनस कैसे निकलेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब h स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू a है, बेस की वैल्यू भी a है, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। अब h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर रूट में चला जाएगा, क्योंकि रूट 2 और a बाहर आ जाएगा रूट से। सो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ गई, रूट 2a। सो नाउ when we have all the 3 values, that is perpendicular, base and hypotenuse, सो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए बाकी ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को निकालना। सो लेट अस फाइंड आउट ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। द वेरी फर्स्ट इज साइन, कौन से एंगल से निकालना है हमें, 45। सेकेंड दैट इज कॉस, दैट इज ऑल्सो बाय 45। द थर्ड वन इज टेन 45। पहले मैं मेन 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बताता हूँ, उसके बाद उसका इन्वर्स निकल जाएगा।
नाउ sin 45, what is the value? P by h, P by h corresponding to 45 डिग्री। इसके सामने वाला क्या होगा? हमेशा परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेनस। सो इसका वैल्यू आ गया a अपॉन √2a। ठीक है, बढ़ गया। क्या आ गई इसकी वैल्यू? 1/√। cos 45 क्या होता है? अगेन बेस बाय हाइपोटेनस। Let us take what is base over here, a, again √2a। tan 45 क्या होगा? perpendicular upon base, that is a upon a, that will be what? 1। सिमिलर वे में हमको बाकी के और 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालने हैं। साइन का अपोजिट क्या होता है? cosec 45। cos का अपोजिट होगा sec 45 एंड tan का अपोजिट होने वाला है cot 45। हमने पढ़ा था इसके प्रीवियस सेशन में कि साइन का इन्वर्स होता है कौन? cosec। cos का इन्वर्स होता है sec, tan का इन्वर्स होता है cot। तो यहाँ पे हमने वैल्यू निकाल ली है sin 45 की, तो ये क्या हो जाएगा इसका इन्वर्स? √2 अपॉन 1 है, तो इसको अपन सिर्फ √2 ही लिख सकते हैं। sec 45 है, ये भी √2 हो गया और ये तो 1 ही रहने वाला है। सो ऐसे करके हम और भी जितने एंगल एसोसिएटेड हैं इससे 0, 30, 45, 60, 90 इन सब की वैल्यू निकालेंगे। बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिकल का ये जो सेकंड पोर्शन है जिसमें हम कुछ एंगल्स के एसोसिएशन में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में एग्जाम में पूछता है। sin 30, cos 45, sec 60 ये सब पूछा जाएगा, तो उस वक्त हम रिमाइंड करते रहेंगे ओ ये वैल्यू क्या होती है, तो डिफ़िकल्ट है। तो बेस्ट ऑप्शन ये है हमारे पास कि जैसे ही हमें आंसर शीट मिले बाय द परमिशन ऑफ टीचर हम वहीं पास एक छोटा सा टेबल क्रिएट कर लें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल्स के क्वेश्चंस आएंगे, काफ़ी आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चंस तो श्योर आते ही आते हैं। तो उस वक्त आप याद करने बैठोगे, रिमाइंड करोगे अपने आप को, तो टाइम वेस्ट होगा। सो बिफोर ही आप पहले टेबल बना लो। टेबल बना लोगे तो आपके पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी। मैं बना के बताऊंगा आप लोग को टेबल कि क्या होता है। आई होप कि आप ये समझ गए होगे कि टी रेशियोज विथ 45 कैसे निकलता है। sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, tan 45 1, cosec 45 √2, sec 45 √2 and cot 45 is also 1। ओके, ये एग्जाम में कभी पूछने प्रूफ करने अभी तक तो नहीं आए हैं कि टी रेशियोज विथ 45 निकाल के दिखाओ सारे अलग अलग, बट इसीलिए मैंने आपको एक बार बता दिया ताकि आपको एक हिंट हो जाए कि कैसे आई है वैल्यूज। इसके बाद हमें सिर्फ टेबल ही याद करना है। मैं एक और ले लेता हूँ, 60 के एसोसिएशन में बता देता हूँ मैं, देन आफ्टरवर्ड्स फिर मैं पूरी टेबल बता दूंगा जिसमें सारी वैल्यूज लिखी रहेंगी। हमें सिर्फ वो टेबल का ही काम करना है। ओके, नाउ टी रेशियोज विथ 60 डिग्री। अब फिर से लेट, इस बार हम क्या करते हैं, लेट ट्राइंगल ABC एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने ले लिया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसका नाम है ABC। बट ट्रिग्नोमेट्रिकल में तो राइट एंगल्स का ही बस काम है, तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे आया? अब जब हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया है तो हमें मालूम है अगर हम A से परपेंडिकुलर खींचें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। और ये जितने भी साइड्स हैं उनकी यूनिट कितनी मान लेते हैं हम, 2a। तो ये क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल जब डिवाइड होगा तो दो इक्वल पोर्शन में डिवाइड होगा, इसीलिए एक तरफ a हो गया, दूसरी तरफ भी a हो गया। अब अज्यूम करते हैं कि चूंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 60, ये भी 60, ये भी 60, अब ये कितना बन जाएगा, 30 और 30 बन जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एसोसिएशन रिगार्डिंग। अगेन फिर से देखिए, अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल देखता हूँ, इन ट्राइंगल ADB,
हाइपोटेनस है, बेस है, क्या नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है. लेट अस फाइंड आउट द परपेंडिकुलर बाय पाइथागोरस थ्योरम. AB square is equals to BD square plus AD square. What is the value of AB over here? That is 2A square. What is BD? That is 8. AD हमें निकालना है. Okay. 4A square, A square, AD square. इधर ले आएंगे. 4A square minus A square is equals to AD square. That is equal to 3A square, AD square, and AD will be √3. So परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या निकल गई यहाँ से? AD is equals to √3A. अब जब हमारे पास सब चीज है, परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है और हाइपोटेनस भी है, तो हम 60 डिग्री के रिगार्डिंग हमारे सारे पी रेशियोज को निकाल सकते हैं बहुत इजीएस्ट तरीके से. मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ. सो फर्स्ट वन इज sin 60, second one will be cos 60, and the very third one will be tan 60. Again, by the previous formula, PVP upon HHV, what is sin? That is P by H. Okay, let us take P by H. What is perpendicular over here? 60 डिग्री के सामने वाला AD. AD की वैल्यू क्या निकालिए? √3A. बट हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे? 2A. कैंसल आउट हो गया. √3/2. बच्चों ध्यान रखना कि हम यहाँ पे रेफरेंस 60 डिग्री के निकाल रहे हैं, मतलब हम यहाँ से देख रहे हैं, तो जहाँ से भी हम देखते हैं उसके सामने वाला क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर. और जिस जगह पे है हम उस जगह को क्या बोलते हैं? बेस. तो बचा कौन? हाइपोटेनस. तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ. बोर्ड बहुत छोटा है इसलिए थोड़ा सा काम चलाना पड़ेगा. परपेंडिकुलर यहाँ पास √3A है, बेस की वैल्यू A है, हाइपोटेनस की वैल्यू 2A है. प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना. आप सिस्टमैटिक बनाना थोड़ा सा, ताकि आपको क्लियरली नोट्स में समझ में आ जाए. आप एक बार रिकॉल करो, क्योंकि इसके जस्ट बाद मैं आपको एक टेबल बना करके दूंगा और आप फिर इन सारी वैल्यूज को एक बार क्रॉस चेक वेरीफाई कर लेना कि हमने जो निकाला है प्रूफ मेथड से क्या वो वैल्यू सही है या नहीं है. ठीक है. ओके, मूविंग ऑन. cos 60. cos मतलब क्या होगा? B by H. What is B? A. What is H? 2A. A cancel. आ गया वैल्यू 1/2. What is tan 60 over here? tan 60 मतलब क्या होता है? P by B. ओके, P by B. एक वैल्यू है √3A, एक वैल्यू है सिंपल सा A. कट गया, √3 आ गया. सिमिलर वे में बाकी के और पी रेशियोज भी निकाल लेंगे. बहुत ज़्यादा इजी है. जब हमारे पास मेन 3 आ गए हैं तो उसका हम लोग इन्वर्स कर लेते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं. sin 60 मतलब क्या हो जाएगा? cos 60. मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ. दैट इज 2/√3. सेक 60 आ जाएगा यहाँ पे 2, और आखिरी बचा आपके पास cos 60. दैट इज इक्वल्स टू 1/√3. ठीक है. सो ये सारी वैल्यूज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. अब इसके बाद मैं बेसिकली आपको सीधा टेबल के पास लेके चलता हूँ, जहाँ पे हम सारे देखेंगे 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री. टेबल को एक बार बस ध्यान से पढ़ना है आपको. मैं एक बार आपको समझाऊंगा कि साइन की वैल्यूज को बस आप याद कर लो. याद भी क्या करना, सिर्फ 5 वैल्यू है, 0, 30, 45, 60 और 90 है. तो एक बार हम लोग उसको वैल्यूज को देख लेते हैं. एक बार साइन समझ में आ गया तो कॉस हो जाएगा, 10 हो जाएगा, एंड जब साइन कॉस 10 हो गया तो कॉसेक, सेक और कॉट भी हो जाएगा. सो लेट अस डू. आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा इन सब चीज़ों को. एक बार प्लीज़ इन सब के नोट्स बना लें, ताकि एक बार जब कंसेप्ट वाइज आपको रिवाइज करना होगा तो बहुत ज़्यादा इजी होगा इन सबको याद करने में. चलिए मिटाते हैं. So now I'm making the table of all those 5 degrees associated with all the T ratios. Okay. 0,
30, 45, 60 and the last one is 90 degree. अब यहाँ पे कुछ टी रेशियोज आएगा हमारा पहला, दैट इज साइन, दूसरा आएगा कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू जब जब लेते जाएंगे, 0 के केस में क्या होगा, 30 के केस में क्या होगा, 45, 60 एंड 90 एंड द थर्ड वन इज 10, द फोर्थ वन इज cos sec, fifth one is sec theta and the very last that is cot theta. मैं आपको सिर्फ 3 वैल्यू ही कैलकुलेट करके दूंगा, बाकी आपको पता उसके बाद आपको सिर्फ रेसिप्रोकली करना है. लेट अस डू, बहुत इजी है. ओके, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 हमने देखा था 1/√2 था, साइन 60 √3/2 होता है और साइन 90 क्या होता है 1 होता है. अब हमें सिर्फ और सिर्फ ये 5 ही वैल्यूज हैं जिनको समझना है और एक बार थोड़ा सा माइंड में बैठाना है, उसके बाद ये टेबल बहुत ही इजी तरीके से फॉर्म हो जाएगा. देखते हैं, साइन 0 1/2 1/√2 √3/2 1. अब हम क्या करते हैं, अभी हम कहाँ से गए हैं, लेफ्ट से राइट गए हैं. जब हम कॉस की वैल्यू लिखेंगे तो जस्ट आप राइट से लेफ्ट की तरफ मोड़ो. पहले वहाँ पे क्या है 1, सेकेंड नंबर पे क्या है √3/2, अगेन 1/√2, फिर आ गया 1/2 और ये आ गया 0. साइन हो गया, कॉस हो गया, है ना, बहुत इजी. अब जब साइन कॉस एक बार हो गया तो टेन थीटा कैसे निकालेंगे. टेन थीटा निकालने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि साइन थीटा को जब हम लोग डिवाइड कर देते हैं कॉस थीटा से तो उसकी वैल्यू टेन थीटा के बराबर आती है. अब ये कैसे होगा, इसको समझते हैं अच्छे तरीके से कि हमने इसके पहले एक फॉर्मूला देखा था PVP/HHB, जिसमें साइन की वैल्यू क्या होती है P/H, कॉस की वैल्यू क्या होती है B/H और टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है P/B. अगर मैं टेन थीटा के केस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हाइपोटेनस से डिवाइड कर दूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि टेन थीटा के केस में अगर मैं दोनों साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हाइपोटेनस से डिवाइड कर दूं, दैट इज ये बन जाएगा P/H और ये क्या बन जाएगा B/H. नाउ व्हाट इज P/H हियर, दैट इज sin theta. What is B/H, that is cos theta. तो हमसे यहाँ से एक नया फॉर्मूला मिला, that is tan theta is equals to what, sin theta upon cos theta. तो अगर हम ये सब वैल्यूज को डिवाइड कर दें तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, tan की वैल्यू निकल जाएगी. ओके, 0 डिवाइड बाय 1 0, कुछ नहीं आया यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया 1/√3, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया √3, 1/0 that is what, not defined. 0 divide 1 is 0, but 1 divide by 0 is what, not defined. अब हमारे पास 3 मेजर वैल्यूज आ गई हैं, that is sin, cos and tan associated with 0 degree, 30 degree, 45, 60 and 90. तो बस ये छोटा सा बेसिक सा चीज़ है, इसको प्लीज़ आप लोग नोट कर लो. मैं बाकी का 3 चीज़ आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ कि आप अपने घर पे बैठ के इन सबकी वैल्यू निकालना. 3 मैंने आपको निकाल के दे दिया है, बाकी के 3 आप निकालना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने सही वैल्यू निकाली है या नहीं निकाली है. आप स्क्रीनशॉट लेकर के यस अपलोड कर सकते हैं, फोटोज लेकर के आप कमेंट सेक्शन में अपलोड कर सकते हैं. सो दिस इज द टेबल ऑफ टी रेशियोज. इसी टेबल की मैं बात कर रहा था कि जब आपको एग्जाम में आपका आंसर शीट मिले तो आप पेंसिल से बाय द परमिशन ऑफ टीचर आप इस टेबल को बना सकते हो ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा. बट आई थिंक कि इतने सारे क्वेश्चन हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि आपको एग्जाम में टेबल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको यूज टू हो जाओगे क्योंकि इतने बार आपको वैल्यूज यूज़ करनी है. यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बना के दिखाता हूँ
बाकी आप फिर RS अग्रवाल है या आपकी NCERT बुक है उसको फॉलो करें। बहुत सारे पैटर्न में अलग अलग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, उसको देखते हैं अपन। So starting with the very first question. अच्छा, मैं आप लोग को RS अग्रवाल से पढ़ा रहा हूँ, मैंने NCERT भी नहीं पकड़ी है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग उठा लेते हैं यहाँ से, बहुत ही सिंपल है। sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 60 sin 30। आपको क्या करना है, सिंपल सा इसको इवैल्यूएट करना है। अब जब आप इवैल्यूएट करने जाओ इन सब चीज़ों को, तो बेसिक सा चीज़ है कि आप सबसे पहले अपने सामने वो टेबल ले लो जिससे कि आप बना सकते हो, ठीक है। ओके, व्हाट इज sin 60 हियर, √3/2 होती है। आप टेबल देखना, cos 30 क्या होता है, वो भी √3/2 होता है। cos 60 क्या होता है, 1/2 होता है। sin 30 क्या होता है, 1/2 होता है। ओके, सो √3/2 ये देख लिया हमने। √3 × √3 3, 2 2 सा 4 प्लस 1/4। एलसीएम सेम है, 4/4, आंसर आ गया 1। Isn't it very easy? इजी अभी लग तो रहा है, बट ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते बोर्ड्स में, कभी कभी बहुत अच्छी किस्मत रही तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। वो भी सिंपल सा, आपकी प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए। आप ऐसे क्वेश्चंस अपने मन से बना लो, आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पर। आपने ले लिया मान लो sec 45 cos 45 प्लस tan 30 इंटू cot 30। अब वैल्यूज को डालो, रैंडमली सॉल्व करो, कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। आप अपने मन से यहाँ पे क्वेश्चन बिल्डअप कर सकते हो, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि इसके लिए आपके पास बुक हो। नाउ ऐसे क्वेश्चन सब मैं नहीं बताऊंगा, ये बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट हो जाता है। कुछ थोड़े से ऊपर के क्वेश्चन पकड़ते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी। Moving towards the next question. Okay. ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम ले सकते हैं। दिया है if A is equals to 45 degree, verify that, आपको प्रूफ करना है बस, that sin 2A is equals to 2 sin A cos A। अब प्रूफ करना है आपको यहाँ पर, तो देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। क्वेश्चन क्या है, इफ A is equals to 45, verify that sin 2A is equals to 2 sin A cos A। हमें क्या करना है, एक ही जगह पुट करना है 45 sin 2 into 45 डिग्री 2 sin 45 cos 45। इसको ले लेते हैं LHS, इसको ले लेते हैं हम लोग RHS। मैं एक साथ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ गया sin 90 और ये क्या आ गया sin 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√2। sin 90 की वैल्यू हो गई 1, तो देखते हैं इसका आंसर भी 1 आना चाहिए। 2 into 1/2 कैंसिल हो गया, 1 is equals to 1, therefore LHS is equals to RHS। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आपको इसमें कुछ ना कुछ और वैल्यूज दे देगा, कुछ और इक्वेशन दे देगा। पुट द वैल्यू ऑफ AS 30 डिग्री, उसके लिए इवैल्यूएशन प्रोसेस होगा, उसमें हमें डालना है और वैल्यू निकालनी है। तो ये एक वैरायटी का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट
आ जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं इसको। If A is 60, B is 30 degree, verify sin A minus B is equals to sin A cos B minus cos A sin B. ओके, क्या करना है हमें? sin 60 माइनस 30 डिग्री। अगेन आपको अलग अलग लेना है LHS और इसको लेना है आपको RHS। मैं एक साथ सॉल्व कर रहा हूँ। sin 60 cos 30 cos 60 sin 30 हो गया। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे फाइनली क्या निकल के आया? sin 30। sin 60 होता है √3/2, ये भी होता है √3/2। ओके, चलो देख लेते हैं। cos 60 क्या होता है? ये हो गया 3/4 माइनस 1/4, ये आ गया 2/4, कैंसिल किया 1/2। sin 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। देयरफॉर अगेन LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है। साइन क्या था हमारे पास क्वेश्चन कि अगर A की वैल्यू 60 है, B की वैल्यू 30 है, तो आपको वेरीफाई करना है sin A माइनस B इज इक्वल्स टू sin A cos B माइनस cos A sin। हमने जैसा क्वेश्चन में दिया है हमने वैल्यू डाल दी, A की जगह 60 डाल देते हैं, B की जगह 30 डाल देते हैं, देन सॉल्व करना है सेपरेटली LHS सेपरेटली RHS, एंड देन फिर देखना है कि LHS और RHS की वैल्यू सेम है या नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है। ओके, तो यस हमें निकला आखिरी कंक्लूजन में यस कि दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। आगे क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन। sin A minus B is equals to 1 and tan A plus B is equals to 1/√3, where A plus B की जो वैल्यू है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करती है और A की वैल्यू B से क्या है? बड़ी है। तो हमें फाइंड करना है वैल्यूज ऑफ A एंड B। अब ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है। अब ये हटके क्वेश्चन कैसे होगा? कि क्वेश्चन में क्या गिवन है? कोई एंगल नहीं गिवन है कि हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दें और ले आए, ना एंगल यहाँ पे कोई A की वैल्यू ना पे B की वैल्यू, हमें वही निकालनी है। तो अब क्या करेंगे? क्वेश्चन में दे दिया है sin A minus B is equals to 1, tan A plus B is equals to 1/√3, और जो A और B की वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में लाई कर रही है। ओके, देखते हैं। और जो A होगा वो क्या होगा? B से बड़ा होगा। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले टेबल पढ़ा था जहाँ पे साइन के रेस्पेक्ट में हमने वैल्यूज देखी थी, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे। तो जो 1 है वो कौन से एंगल पे आता है? साइन 90 डिग्री पे आता है। अब अपनी टेबल पे देखो, अपनी कॉपी में जो आप लोगों ने बनाया है कि 1 किसका वैल्यू है? साइन के रेस्पेक्ट पे साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ओके, अब दूसरा देख लेते हैं यहाँ पे सिमिलर वे में tan A plus B 1/√3 tan के कौन से डिग्री के रेस्पेक्ट में वैल्यू है? दैट इज tan 30 के वैल्यू है। ओके, यहाँ पे भी हो गया। तो हम कंपैरिजन किए, यहाँ से साइन साइन हट गया, क्या बचा? सिंपल सा A minus B is equals to 90 डिग्री एंड A plus B is equals to what? 30 डिग्री। ठीक है, अब A minus B 90 है, A plus B क्या है हमारे पास? 30 डिग्री है। आपके 10th के सिलेबस में एक टॉपिक है लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स का एक टॉपिक आएगा, जिसमें आप लोग बहुत सारे मेथड्स पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। बहुत सारे मेथड है, एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है।
मैं उस मैथड का एक छोटा सा तरीका आपको बताता हूँ। हम एलिमिनेशन मैथड की तरफ जा रहे हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिए। a माइनस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है और a प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या है 30 डिग्री। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो b क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मैथड। नेगेटिव b प्लस पॉजिटिव b, b भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब a प्लस a क्या होता है, 2a होता है। 90 प्लस 30 क्या हो गया, 120। a की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री। अब इस a की वैल्यू को या तो आप चाहो तो इक्वेशन 1 पे पुट कर लो या तो इक्वेशन नंबर 2 पे पुट कर लो। चलो देखते हैं। कुछ गलती किया क्या, परफेक्ट। ओके, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a in equation number 1, a minus b is equals to क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। a की वैल्यू 60 डिग्री, नहीं यहीं पे तो गलती हुई। सॉरी बच्चों, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है। ओके, a प्लस बी, ये भी a प्लस बी है, ये a माइनस बी है। ठीक है, सो सॉरी। ठीक है, फिर से एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को। साइन a प्लस बी की वैल्यू 1 है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब हमने फिर से वही करना है, साइन a प्लस बी 1 की वैल्यू साइन 90 होती है, हमने डाल दिया, साइन का कंपैरिजन किया, a प्लस बी 90 आ गया। tan a माइनस बी 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की होती है, और tan 30 हो गया। कंपैरिजन किया, a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 30। अगेन सिमिलर एलिमिनेशन मेथड हमने लगाया, a प्लस बी 90 है, a माइनस बी 30 है, कैंसिल आउट किया, वैल्यू डाले तो a प्लस ए 2a 2a इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 60 डिग्री। अब इसकी वैल्यू a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 पे डालते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या दिया हुआ है आपके पास, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90, तो 60 प्लस b इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो b इज इक्वल्स टू 90 माइनस 60, b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। एज जो क्वेश्चन की कंडीशन थी, क्वेश्चन में कंडीशन ये दिया था कि जो a प्लस बी की वैल्यू आएगी वो इक्वल टू 90 डिग्री होगी और 0 डिग्री से बड़ी होगी। एंड सेकेंड कंडीशन ये भी थी कि जो a और b की वैल्यू आएगी उसमें a बड़ा होगा b से। तो देखते हैं, यस a बड़ा है b से और a और b का सम इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री भी है और 0 डिग्री से वो बड़ा भी है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई एम वेरी सॉरी, मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिख दिया था, इस वजह से थोड़ी सी गलती हो गई, बट इट्स ओके, बाद में सुधर गया सब चीज़। अब देखते हैं आगे। तो इस सेकेंड पोर्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आई ट्रूली रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स कि प्लीज़ आज घर पे टेबल ही याद करें, टेबल बनाएं, वैल्यूज़ को बार बार चेंज कर करके आप बनाएं ताकि फ्लो में वो वैल्यूज़ आप लोगों के दिमाग में छप जाएगी। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, जिससे कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकता हूँ। अब ये 2 लेक्चर्स में पार्ट 1 में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिकल्स के रेशियोज पढ़े थे। अब सेकंड टॉपिक हमने पढ़ लिया कि टी रेशियोज विद सम पर्टिकुलर एंगल्स पढ़ लिया। अब जो तीसरा टॉपिक है वो आएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस होगा कि 90 डिग्री के बेस। कॉम्प्लीमेंट्री हमें पता है कि जब 2 एंगल का सम 90 के बराबर हो जाए तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे टी रेशियोज का क्या इफेक्ट होता है, कैसे चेंजेस आता है, क्या क्या होने वाला है, और नए फॉर्मूलेज जुड़ेंगे उनके साथ, उनको भी देखेंगे। बच्चों अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप सोचोगे कि एट दी एंड मैं एक बार पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल का रेशियोज लेक्चर डाल देता हूँ, उसके बाद आप सारे को एक साथ बनाएंगे, तो थोड़ी सी डिफिकल्टी आनी ही है। सो मेरी प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप डेली अपडेट करें अपने आप को, बुक्स उठाएं, RS है, NCERT है, क्वेश्चंस देखें वहाँ पे, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इंटरनेट में बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं,
बहुत सारे सैम्पल पेपर्स भी गिवन है। अगर आपके पास कहीं पे सैम्पल पेपर्स हैं तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आए हुए हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। और अगर नहीं बनता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, अपने डाउट्स को बताएं। फ़ोटो लेकर के, एसएस लेकर के आप क्वेश्चंस बता सकते हैं मुझे कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है। एंड आई थैंक यू टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने पार्ट 1 पे बहुत सारे कमेंट्स किए हैं अपने, उन्हें समझ में आया है। मुझे लगता है कि ये जो प्रोसेस मैंने शुरू किया है घर बैठ के, एक छोटा सा सेटअप डाला है, ये सक्सेसफुल होगा। घर बैठ के बोर होने से अच्छा है कि ये काम ही कर लेते हैं, ठीक है। सो आई होप एंड प्रे कि आप लोग ये वीडियोस को बहुत पसंद करेंगे, सेकंड पार्ट को। नेक्स्ट वीडियो आएगा थर्ड पार्ट पे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। एंड यस, प्रैक्टिस करना बिल्कुल नहीं भूलना है हमें। बहुत सारे क्वेश्चंस आज हमने पढ़े, बहुत सारी वैरायटीज़ पे हमने बात की है। टी रेशोज भी 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री टेबल बनाया, वैल्यूज़ कैसे आती है 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में, 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में कैसी आती है, हमने सब देखा। इसके बाद हमने टेन थीटा का एक फॉर्मूला भी देखा कि साइन बाई कॉस को हम टेन थीटा भी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं मैंने बताया था कि P/D है, दोनों साइड HH से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो वो साइन और कॉस का फॉर्म ले लेंगे। तो बच्चे बहुत छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, हमें अब काम करना है इस पर। बहुत ईजी है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आता है, 8 से 10 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आता है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। इसके बाद हम लोग इसका एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे, जो हाइट एंड डिस्टेंस है, उस पर भी मैं अपनी एक वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो, क्लिक ऑन द बेल आइकन, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलता रहे कि एजुकेशन पॉइंट्स के थ्रू कौन कौन सी वीडियोज़ पे काम कर रहे हैं रिगार्डिंग क्लास 10। थैंक यू।